नमस्कार बच्चों। आज भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिसके लेखक हैं कुमार गंधर्व, की पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है। तो इसका आदर्श प्रश्न इस तरह होना चाहिए। शास्त्रीय और चित्रपट संगीत दोनों का लक्ष्य आनंद प्रदान करना है, फिर भी दोनों में अंतर है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता अपेक्षित होती है क्योंकि वो नियम कानून प्रणालियों से बंधा हुआ होता है, उसके बाहर नहीं जा सकते। इसका स्थायी भाव है, गंभीरता इसका स्थायी भाव है। जबकि चित्रपट संगीत का गुणधर्म चपलता व तेज लय है, चंचलता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है, जबकि चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है। शास्त्रीय संगीत में तालों का पूरा ध्यान रखा जाता है, जबकि चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग होता है। चित्रपट संगीत में गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभता और लोच को अग्रस्थान दिया जाता है। सुलभता जो आसानी समझ में आ जाती है, लोच फ्लेक्सिबिलिटी को अग्रस्थान दिया जाता है। शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है। 3-3.5 मिनट में गाए हुए चित्रपट संगीत के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही होता है। तो ये अंतर है शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में। इस लोच के कारण, इस सुलभता के कारण ही आज चित्रपट संगीत आम आदमी तक पहुंच सका है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका माना, क्यों? लेखक ने लता मंगेशकर का बेजोड़ गायिका का माना है। लेखक ने लता मंगेशकर को, यहाँ पर ऐड कर देते हैं को, यहाँ लता मंगेशकर को हाँ जी, ये हो चुका है। लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका माना है। उनके मुकाबले कोई भी गायिका नहीं है। नूरजहां अपने समय की प्रसिद्ध चित्रपट संगीत की गायिका थी, परंतु लता ने उसे बहुत पीछे छोड़ दिया। वे पिछले 50 वर्षों से एक छत्र राज्य कायम किए हुए हैं। इतने लंबे समय के बावजूद उनका स्वर पहले की तरह कोमल है, सुरीला है, वह मन भावन है। इसको भी सही कर लेते हैं आपके सामने। वह मन भावन, डन। देखिए, तो पिछले 50 वर्षों से एक छत्र राज्य कायम किए हुए हैं। इतने लंबे समय के बावजूद उनका स्वर पहले की तरह कोमल है, सुरीला है, मन भावन है। उनकी अन्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उनके गायन में जो गानपन है वह अन्य किसी गायिका में नहीं मिलता। जो मिठास है, वो गाने की जो एक मज़ा है, वो उनके अलावा और किसी गायिका में नहीं मिलता है। उच्चारण में शुद्धता है, नाद का संगम है। भावों में जो निर्मलता है वह अन्य गायिकाओं में नहीं मिलती है। तीसरा, उनकी सुरीली आवाज़ ईश्वर की देन है, परंतु लता ने उसे अपनी मेहनत से निखारा है। देखो, अन्य विशेषताएं, गानपन है, वह अन्य किसी गायिका में, शुद्धता है उच्चारण में, नाद का संगम है, भावों में निर्मलता है। ये 3 इसके जो अन्य गायिकाओं ने। उनकी सुरीली आवाज़ ईश्वर की देन है, परंतु लता ने अपनी मेहनत से निकाला है। चौथा, वे शास्त्रीय संगीत से परिचित हैं, फिर भी सुगम संगीत में गाती हैं। उनको गानों को सुनकर देश विदेश में लोग दीवाने हो उठते हैं। उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने आम व्यक्ति की संगीत अभिरुचि को परिष्कृत किया। उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन आम व्यक्ति की संगीत की अभिरुचि तक अपनी पहुंच की और उस पहुंच को उसके अनुसार शुद्ध करते हुए लोगों तक परोसा उस संगीत को। तो लोगों की रुचि के अनुसार उन्होंने संगीत की रचना की। अगला देखिए, चित्रपट संगीत के विकसित होने का क्या कारण है। चित्रपट संगीत के विकसित होने का कारण है उसकी प्रयोगधर्मिता, एक्सपेरिमेंट। यह संगीत आम आदमी की समझ में आ रहा है। इस संगीत को सुरीलापन, लचकदारी आदि ने लोकप्रिय बनाया। अंडरलाइन कर लीजिए इस चीज को, सुरीलापन और लचकदारी, मिठास है और फ्लेक्सिबिलिटी ने लोकप्रिय बना दिया। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की रागदानी अपनाई है। वहीं राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणी, बंगाली लोकगीतों को भी उन्होंने अपनाया है। दरअसल ये विविधता में एकता का प्रचार कर रहा है। इसके माध्यम से लोग अपनी संस्कृति से परिचित हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, विविधता में एकता का प्रचार है और लोग अपनी संस्कृति से परिचित हो रहे हैं। विभिन्न लोकगीतों का इन्होंने अपने संगीत में प्रयोग किया। आगे, कुमार गंधर्व ने लता जी की किन गायिकाओं
के किन दोषों को, लता जी की गायकी के किन दोषों को लेके, इसको सही करते हैं, एडिट करते हैं यहाँ पे। हाँ, हो चुका है। तो कुमार गंधर्व ने लता जी की गायकी के किन दोषों का उल्लेख किया। कुमार गंधर्व का मानना है कि लता जी की गायकी में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त नहीं होता। मतलब ये बताया लता जी ने करुण रस के साथ विशेष न्याय नहीं किया है, तो गायकी में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त नहीं होता है, उन्होंने करुण रस के साथ न्याय नहीं किया है। दूसरे, लता ज़्यादातर ऊंची पट्टी में ही गाते हैं, जो चिल्लाने जैसा है। पर शायद जो संगीत के निर्देशक हैं, जो दूरदर्शी लोग हैं, संगीत के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो लोग शायद उन्हें ऊंची पट्टी में गवाते होंगे। इसमें ये पता नहीं कि लता का कितना दोष है या संगीत के जो दिग्दर्शक हैं उनकी क्या भूमिका है, परंतु उन्होंने देखा कि करुण रस के साथ विशेष प्रभावशाली रीति से इन्होंने व्यक्त नहीं किया है, करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है। लता ज़्यादातर ऊंची पट्टी में गाती है, जो चिल्लाने जैसा व्यक्त होता है। अगला, लय कितने प्रकार की होती है। लय 3 प्रकार की होती है, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। विलंबित लय बिल्कुल धीमी होती है, इसे धीमी लय बोलते हैं। मध्यम लय बीच की होती है, ना तो धीमी है ना तेज, बीच की होती है। द्रुत लय ये मध्य लय से दुगनी होती है और विलंबित लय से चौगुनी तेज होती है। ये 5 स्लाइड हैं जिनके तहत हमने आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर बनाया है। हम आशा करते हैं कि आप इसे अपनी कॉपी में लिखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा और पाठ को दोबारा से एक बार पढ़ें और समझें कि और कौन कौन सी मुख्य बातें इस पाठ में से निकलकर बाहर आती हैं, जो हमें एक तरह में कहता है कि मुख्य कौन सी बातें हैं जो हमें इस पाठ को सीखने की एक जज्बा देती हैं। कौन सी बातें हैं उनको आप सीखेंगे और मैं आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से, ये स्लाइड अच्छे से, ये पीपीटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।